परमात्मने नमः। सभी मेरे सनातनी प्रिय भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 113 तक से लेके 115 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर सुंदर प्रसंग आ रहा है। आप लोग भक्ति में डूब जाइए, आनंद लीजिए। क्या आनंद है प्रभु के भक्ति का, मजा आ जाएगा। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। कहीं सुकृति कहीं धरिय बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जह जह राम चरण चली जाहि, तिन समान अमरावती नाहि। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर बासी। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि। जे सरसरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सरित सराहहि। जहि तरु तर परु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तापु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानक भूमि भोरे निज भागा। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। छाह करहि घन विबुध घन रामा, बरसहि सुमन सिहाहि सिया रामा। देखत गिरि बन बिहग मृग रामा, राम चले मग जाहि सिया रामा। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलो होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। बरनि न जाए दसाते न केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एक न एक बोले सिख देहि, लोचन लाहो लेहु छन येहि। राम ही देखिए अनुरागे, जितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि मुरयानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक देखी बट छाह भले राम, हाथ में दुलत न पात सिया रामा। कहीं गवाई छिन
मानव यही के प्रात सिया राम, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचयनाथ कहें मृदु बानी, सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी, जाने समित सिय मन माही, भरिक विलम्बो कीन बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा, एक टक सब सोहै चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा, दामिनी बरन लखन कुटिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के, मुनि पट कट न कसे तू नीरा, सोहै कर कमल निधनु तेरा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जटा मुकुट से तने सुभग राम, भुज नयन विशाल सिया राम, शरद परभ विधो बदन बर रामा, लसत श्वेत कन जाल सिया रामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी जो चौपाई आप लोगों को हमने सुनाया है उसका अर्थ इस तरह होता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस गांव, जिस नगर, जिस पूर्वे से निकल रहे हैं वहां सभी नर नारी, स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े बड़े जितने भी हैं सब प्रभु को एक टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु का रूप ही ऐसा था। प्रभु को देख के सब लोग आश्चर्यचकित थे, टकटकी लगाए देख रहे हैं। एक टकटकी, जो देख रहा देखता ही रहे। और सब यही सोच रहे हैं कि कहां से मेरा सौभाग्य उदय हो गया जो कि आज मैं इस तरह का दर्शन पा रहा हूं। नागों के लोग और देवता लोग भी देख के सिहा रहे हैं कि किस पुण्य घड़ी में कैसा वो था कि आज ये सब नगर बसा है, लोग प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। बड़े धन्य हैं ये सब, देवता लोग कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु का दर्शन जब हो रहा है ना, जब लोग कर रहे हैं ना, तो सब देवता लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह तो इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है जितना प्रभु का दर्शन इस समय हो रहा है, लोगों को कर रहे हैं। प्रभु का दर्शन करके लोग आपस में जो है एक दूसरे से कह रहे हैं कि भैया ले लो, जल्दी से ले लो, नहीं ये मौका हाथ से निकल जाएगा, दर्शन कर लो। बुला बुला के दर्शन करा रहे हैं। और जो दर्शन कर रहा है ना, सब एक टकटकी लगाए प्रभु को देख रहा है, बार बार निहार रहा है, हाथ जोड़ रहा है। दर्शन करके ही सब प्रसन्न है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि बहुत ही ऐसी थी कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
जिस गांव, जिस नगर, जिस पूर्वे से निकलते हैं तो सब लोग खड़े होकर बस देख के हाथे जोड़े हैं, क्या मेरे प्रभु हैं, चले जा रहे हैं। जिस पेड़ के नीचे प्रभु बैठ जाते हैं, जिस पेड़ के नीचे से निकलते हैं, पेड़ भी अपना सब सौभाग्य मना रहे हैं। जिस धरती पर प्रभु जा रहे हैं, जहां प्रभु के चरण कमल पड़ते जा रहे हैं, धरती भी अपने आप को सौभाग्य मान रही है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि देखिए प्रभु श्री हरि मेरे ऊपर चल रहे हैं। हा हा हा, क्या कहने हैं, क्या दृश्य था, हम लोग उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु चले जा रहे हैं, गांव नगर के लोग देख रहे हैं, देख देख के मगन हैं। प्रभु के रूप माया को देख के, उनके दर्शन करके, उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को दर्शन कर करके ही अपने सौभाग्य को मना रहे हैं। क्या में हम लोगों का जीवन है कि आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। बार बार प्रभु को यही लोग कह रहे हैं कि प्रभु थोड़ी देर और रुक जाइए, थोड़ी देर और रुक जाइए। अपने घर के सभी लोगों को बुला के कह रहे हैं प्रभु का दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा, ये सौभाग्य जो मिला है ना, ये बार बार नहीं मिलेगा। सभी लोग दर्शन कर लो। और सब लोग बार बार प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु यही बड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ जाइए। नरम नरम घास और पत्ते बिछा के लोग कहते हैं इसी बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। कोई कोई तो घड़े में पानी भर भर के ले आ रहा है कि प्रभु थोड़ा सा आचमन कर लीजिए। आप लोग जो है बहुत दूर से आ रहे हैं, थक गए होंगे, आचमन कर लीजिए। इतना लोगों का प्रेम उमड़ रहा था, इतना उमड़ रहा था, प्रेम उमड़ रहा था कि जिसका कोई वो नहीं है। लोगों को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी निर्धन को चिंतामणि का ढेर मिल जाए। सौभाग्य उदय हो गया था सबका। गांव का गांव उमड़ आता था, जो जहां सुनता था दौड़ा चला आता था। और जब तक प्रभु को देख रहा जाते हुए तब तक वहां से हटता नहीं था। प्रभु को बार बार उनकी टकटकी आंखें प्रभु के ऊपर ही गड़ी हैं और आंखों में जल भरा रहा है लोगों को देख देख के कि किस तरह से मेरे प्रभु हैं। जब प्रभु से इन लोगों ने कहा कि बड़ के नीचे बैठ जाइए, तो प्रभु ने भी सोचा कि हाँ सीता जी थक गई होंगी, तो सीता जी से कहा कि थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं तब आगे चलते हैं। तो थोड़ी देर वहां लोग रुके। रुकने के बाद में जो जल ले आए थे उसका आचमन भी किए प्रभु। और सभी लोग यही देख रहे हैं। लक्ष्मण जी तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बड़े ही स्वभाव के बड़े अच्छे लग रहे हैं लोगों को। लोग देख देख के अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी को देख देख के सब अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं। बताइए, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं, कमल के समान नेत्र, चंद्रमा के समान जो है, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जो है मुख जिसका हो, लोग देख के आश्चर्यचकित थे प्रभु को। इस तरह प्रभु अपने भक्तों को सुख दे रहे थे। जहां जहां प्रभु जा रहे हैं, बादल ऊपर से छाया करते जा रहे हैं, देवता लोग ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी विचित्र है। भक्ति करना बड़ा आसान नहीं है, भक्त बनना आसान नहीं है। बड़ा ही अपने आप को सरल बनाना पड़ेगा, तब भक्ति होती है। प्रभु तो आज भी आपको मिल जाएंगे,
लेकिन अपने आप को उस तरह से समेट के रखिए, बना के रखिए, सरल बनाइए। प्रभु को पाना हो तो बहुत ही सरल बनाना पड़ेगा। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जैसा भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में, अगली चौपाई में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।